नमस्कार। आज हम एक बहुत ही असाधारण घटना पर बात करने वाले हैं। इंजीनियर अल्पा सेठ के एक लेख के आधार पर, जिसे उन्होंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फोरम ऑफ इंडिया पर पोस्ट किया है, जिसे हम सेफी के नाम से भी जानते हैं, जिसे स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी अमिड्स्ट कैटास्ट्रोफ हिंदी में दुर्लभ आपदा के बीच संरचनात्मक अखंडता कहते हैं। यह बात है बीजे मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल की इमारत की, जो एक भयानक हवाई जहाज दुर्घटना का शिकार हुई पर अविश्वसनीय रूप से खड़ी रही। बेशक हादसा तो बेहद दिल दहला देने वाला था ही, इसमें कोई शक नहीं, पर आज हम उस पहलू पर ध्यान देंगे जिस पर अक्सर इतनी बात नहीं होती, वह इंजीनियरिंग, वह डिजाइन, जिसने उस भीषण टक्कर और भयानक आग के बावजूद इमारत को गिरने नहीं दिया। हमारा मकसद यही समझना है कि कैसे कोई ढांचा इतने चरम बल और तापमान को झेल गया। जरा सोचिए, एक इमारत जिस पर एक हवाई जहाज गिरा और पार निकल गया, 1.25 लाख लीटर से ज्यादा ईंधन और तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर, तो वह खड़ी कैसे रही? यह सवाल है। यह सिर्फ किस्मत नहीं थी। यकीनन जरा उस मंजर की कल्पना करें। एक हवाई जहाज सीधा हॉस्टल की इमारत से टकराता है और आर पार निकल जाता है। यह कोई मजाक नहीं, हकीकत थी। और देखिए, यह कोई मामूली टक्कर नहीं थी। इमारत पर एक साथ कई तरह के जबरदस्त दबाव पड़े, जैसे कि पहला तो जबरदस्त टक्कर का भार, जिसे इंपैक्ट लोड, सीधा आघात कहते हैं। दूसरा, ब्लास्ट लोड, मतलब वो धमाका जो टक्कर और ईंधन के जलने से हुआ, उसका दबाव। और तीसरा, वो भीषण आग। सोचिए, 1.25 लाख लीटर जेट फ्यूल जब वो जलता है तो तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। 1000 डिग्री तो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए भी यह बहुत ज्यादा होता है। स्टील नरम और कमजोर पड़ने लगता है, कंक्रीट की ऊपरी परत झड़ने लगती है। तो मतलब टक्कर, धमाका और फिर यह भयानक गर्मी, एक के बाद एक जबरदस्त लोड, और यहीं पर यह बात असाधारण हो जाती है। कैसे? इन सब के बावजूद इमारत ने अपनी संरचनात्मक अखंडता, मतलब अपनी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी नहीं खोई। लेख में साफ लिखा है, कोई भी मुख्य खड़ा ढांचा, मतलब कोई कॉलम या मुख्य दीवार पूरी तरह से फेल नहीं हुआ, और इसी वजह से प्रोग्रेसिव फेलियर कि एक हिस्सा गिरे और फिर पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह जाए, वह नहीं हुआ। सोचिए, अगर ऐसा होता तो कितनी जानें और जाती। जहां से जहाज गुजरा वहां दीवारें टूटी, छत का कुछ हिस्सा गिरा, लेकिन वो सब स्थानीय नुकसान, लोकलाइज्ड फेलियर था। सबसे अहम बात यह है कि इमारत का जो मूल ढांचा था, वह टक्कर और उसके बाद की आग दोनों को झेल गया। उसने अपनी भार सहने की क्षमता, लोड कैरिंग कैपेसिटी, बनाए रखी। ये वाकई डिजाइन की और शायद निर्माण की भी काबिलियत दिखाता है। लगता है डिजाइन में इस बात का ध्यान रखा गया था कि अगर कोई एक हिस्सा नाकाम भी हो तो लोड कहीं और ट्रांसफर हो जाए। और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के डिजाइन में यह भी देखना होता है कि आग लगने पर क्या होगा, स्टील को कितनी कंक्रीट कवरिंग मिल रही है, वगैरह वगैरह। शायद इन सब चीजों का ध्यान रखा गया था। लगता तो यही है। इसी संदर्भ में वह एक तुलना करती है जो काफी सोचने पर मजबूर करती है। जी, वो युद्ध वाले इलाकों की इमारतों का जिक्र करती है, और 911 का भी, जहां टावर हवाई जहाज टकराने के बाद गिर गए थे। हालांकि वह खुद इस बात से सहमत है कि यह सीधी तुलना नहीं है, क्योंकि हर इमारत, हर घटना अलग होती है। WTC टावर्स का डिजाइन, जहाज का साइज, ईंधन की मात्रा व टक्कर का तरीका सब अलग था। और बात करें इस हॉस्टल की मजबूती की, तो यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इसके डिजाइन का नजरिया अलग था। मतलब क्या यहां फोकस इस बात पर था कि चाहे लोकल डैमेज कितना भी हो, पूरी इमारत न गिरे। यह महत्वपूर्ण सवाल है, और यह हमें उस बात पर लाता है जो उन्होंने कही है कि हम अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं जिनके काम की वजह से कुछ बुरा नहीं हुआ। हम हमेशा विफलताओं का विश्लेषण करते हैं। पुल क्यों गिरा, इमारत क्यों ढही, लेकिन जो संरचनाएं खड़ी रहती हैं, खासकर ऐसी चरम स्थितियों में, हम उनसे कितना सीखते हैं। इस हॉस्टल के डिजाइनर, इसे बनाने वाले, वो असल नायक है, एक गुमनाम नायक। उनके काम ने न सिर्फ एक ढांचा बचाया, बल्कि जानें भी बचाई। अगर इमारत गिर जाती तो त्रासदी कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती थी।
उन्हें सलाम है। तो बात करें कि इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है। देखिए, यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं है। यह बेहतरीन इंजीनियरिंग, अच्छी डिजाइन सोच और गुणवत्ता वाले निर्माण का एक सबूत है, जो यह दिखाता है कि मजबूत डिजाइन कितना जरूरी है अप्रत्याशित संकटों के लिए भी। और यह एक अहम सवाल भी खड़ा करता है कि हम विफलताओं का विश्लेषण तो बहुत करते हैं, पर क्या हम सफलताओं का भी उतना ही गहरा विश्लेषण करते हैं? क्या हम ऐसी इमारतों से मजबूती और लचीलेपन के वो सबक सीख रहे हैं जो शायद सिर्फ गिरने वाली इमारतों के अध्ययन से ना मिले? शायद असली ज्ञान उन ढांचों में छुपा है जो गिरने से इनकार कर देते हैं। ये सोचने वाली बात है।